नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं विजय भव क्लासेस यूट्यूब चैनल से विजय भव जी आपके समक्ष जो लघु सिद्धांत कौमुदी का जो अगला लेक्चर है जो आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं। तो सभी मित्रों को हमारे अपना यूट्यूब चैनल जो परिवार आपका है, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और सभी मित्र वीडियो को जो लिंक है, वीडियो की लिंक, उसको अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र जो है आपके साथ लाइव क्लास में जुड़ें और उनका भी लाभ हो। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो सूत्र का लक्षण है, तो सूत्र का लक्षण देखते हैं क्या होता है। लिखा है अल्पाक्षरं संदिग्धं सार्वध्वश्चोन्मुखम् अस्तोभमनवध्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदु। अल्पाक्षरम संदिग्धम अर्थात अल्प अक्षरों से अधिक अर्थ बताने वाले की क्षमता, संदेह रहित विषय की प्रस्तुति, सारतम प्रक्रिया सारणी, आवश्यक सभी जगहों पर प्रवृत्त होने की क्षमता, दोषों का अभाव होना और अनिंदनीय रहना, ये सूत्रों के 6 लक्षण हैं। ठीक है, तो ये 6 लक्षण बताए गए हैं। आगे चलते हैं, अग्रे चलामा। सूत्रों के 6 प्रकार। तो 6 प्रकार कौन कौन से देखते हैं। लिखा है संज्ञा च परिभाषा च विधि निर्णय विधि नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधं सूत्रमुच्यते। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधं सूत्रमुच्यते। तो इसमें संज्ञा और परिभाषा और विधि नियम, अतिदेश और अधिकार, ये 6 जो है विधि सूत्र बताए गए हैं, 6 प्रकार के सूत्र। तो इसमें देखते हैं 6 कौन से हमारे जो सूत्र बताए गए हैं। तो चलते हैं। लिखा है संज्ञा सूत्र नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा सूत्र। दूसरा परिभाषा सूत्र, तीसरा विधि सूत्र और चौथा नियम सूत्र। 5 नंबर पे अतिदेश सूत्र है और 6 नंबर में अधिकार सूत्र। ये 6 हमारे सूत्र के प्रकार बताए गए हैं। आपका पहला जो संज्ञा सूत्र के अंतर्गत आता है वो है संज्ञा सूत्र में आपको बताया गया ये से संज्ञा सूत्र है। तो संज्ञा सूत्र में जो पहला संज्ञा सूत्र है वो हमारा क्या है, संज्ञा सूत्र। तो पहला संज्ञा सूत्र में हम लोग क्या देखते हैं, इसकी परिभाषा में लिखा है संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। संज्ञाकरणम व्यवहारार्थ में लोके। तो व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए संज्ञा की, अर्थात व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए संज्ञा की आवश्यकता होती है। जो सूत्र संज्ञाओं का विधान करते हैं, ऐसे सूत्र संज्ञा सूत्र या संज्ञा विधायक सूत्र कहलाते हैं। जो व्याकरण शास्त्र में व्यवहार के लिए संज्ञा की आवश्यकता होती है, जो सूत्र संज्ञाओं का विधान करते हैं, ऐसे सूत्र संज्ञा सूत्र या संज्ञा विधायक सूत्र कहलाते हैं। तो अष्टाध्यायी में लगभग 280 संज्ञा सूत्र हैं। तो अष्टाध्यायी में कितने, 280 संज्ञा सूत्र हैं। तो ये क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है यथा वृद्धिरादैच अदर्शनम लोपा आदें गुणा आदि। ये हमारे क्या हैं, संज्ञा सूत्र हैं। महर्षि पाणिनि ने अनेक प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग किया है। जैसे लिखा है अन्वय अर्थम संज्ञा, इसमें सर्वनाम, संप्रदान, अपादान, अव्यय आदि अन्वयर्थ संज्ञा है। अगला कृत्रिम संज्ञा। तो कृत्रिम संज्ञा में मेरी कौन सी संज्ञा आती हैं, टी है, घू है और घा है तथा भा इत्यादि, ये हमारी क्या है, कृत्रिम संज्ञाएं हैं। आगे चलते हैं।
और संयुक्त वीडियो को शेयर करिएगा ताकि संयुक्त लाइव क्लास से जुड़ें। आपका प्रतिदिन लाइव 9 बजे जो है शाम रात 9 बजे आपके लाइव समझ आते हैं, तो संयुक्त लाइव क्लास से अवश्य जुड़िएगा। अगला है और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, वहाँ पर आपको हम PDF देते रहते हैं हर क्लास का। अगला पॉइंट है परंपरागत संज्ञा में आपका सर्वनाम स्थान प्रातिपदिक आधार क्या लिखा है, आर्धधातुक लिखा है, आर्धधातुक और सर्वधातुक अंग इत्यादि ये हमारी क्या है, परंपरागत संज्ञा है। तो परंपरागत संज्ञा में कौन सी संज्ञा आती हैं, सर्वनाम स्थान प्रातिपदिक आर्धधातुक सर्वधातुक अंग, ये हमारी संज्ञाएं जो हैं वो परंपरागत संज्ञाएं हैं। आगे चलते हैं नंबर 2 में लिखा है परिभाषा सूत्र। तो 2 में आपका परिभाषा सूत्र में आता है, परिभाषा सूत्र की जो लिखा है सूत्र है क्या है, अनियमे नियमकारित्वम परिभाषात्वम। तो अनियमे अर्थात नियम ना रहने पर, नियमकारित्वम नियम किया जाए, उसे परिभाषात्वम उसे क्या कहते हैं, परिभाषा कहते हैं। ठीक है, उसे परिभाषा कहते हैं। इसका अर्थ है अनियमे अर्थात नियम ना रहने पर नियमकारित्वम नियम का पालन किया जाए, उसे क्या कहते हैं, परिभाषात्वम परिभाषा कहते हैं। जैसे लिखा है परिता सर्वतो भाष्यन्ते नियमः या सा परिभाषा, अर्थात जिसके द्वारा नियमों की स्थिरता की जाए, ठीक है, स्थिरता की जाए, उसे परिभाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं, इन्हें निर्णयकर्ता सूत्र भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, निर्णयकर्ता सूत्र भी कहा जाता है। परिभाषा सूत्र स्वयं विधायक न होकर विधि सूत्रों के सहायक के रूप में पठित हैं। आगे पॉइंट चलता है, विधि सूत्र की प्रवृत्ति में जहाँ संदेहात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहाँ परिभाषा सूत्र उपस्थित होकर उस संदेह की निवृत्त करता है। जैसे लिखा है, क्या लिखा है हम लोग देखते हैं आगे, लिखा है यथा संख्य मनुदेशः समानाम। तो ये हमारा क्या है, परिभाषा सूत्र में उपस्थित होकर के संदेह की निवृत्त करता है। यथा संख्य मनुदेशः समानाम स्थानेऽन्तरतमः अनेकालसित सर्वस्यादि, ये हमारे क्या हैं, परिभाषा सूत्र हैं। आगे पाणिनि व्याकरण में सबसे अधिक क्या है, विधि सूत्र हैं। ठीक है, अगर पाणिनि व्याकरण में पूछा जाए तो पाणिनि व्याकरण में सबसे अधिक विधि सूत्र तथा उसके बाद संज्ञा सूत्र हैं। सबसे कम परिभाषा सूत्र तथा अधिकार सूत्र हैं। ठीक है, पाणिनि में लगभग 36 परिभाषा सूत्र हैं। तो जो अष्टाध्यायी की है, अष्टाध्यायी पाणिनि नहीं पूछा गया, क्षमता, अष्टाध्यायी में लगभग 36 परिभाषा सूत्र हैं। तो अष्टाध्यायी में लगभग कितने परिभाषा सूत्र हैं, 36 परिभाषा सूत्र हैं। इसमें आपका अगला जो है सूत्र क्या आता है, विधि सूत्र। तो येन विधीयते सा विधि, येन विधीयते सा विधि, अर्थात जिसके द्वारा यण गुण वृद्धि दीर्घ आदि का विधान किया जाए, उसे विधि सूत्र कहा जाता है। येन जिसके द्वारा, विधीयते विधान किया जाए, सा विधि वह विधि सूत्र है। ठीक है, तो येन जिसके द्वारा, विधीयते माने विधान किया जाए, सा माने वह, विधि माने विधि सूत्र है, तो वह विधि सूत्र होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, लिखा है अष्टाध्यायी में विधि सूत्रों की संख्या सर्वाधिक है। यथा एको एणचि आदगुणा वृद्धिरेचि अकाशवर्णे दीर्घः आदि। विधि सूत्रों के द्वारा प्रत्यय विधान, लोप, आगम, वर्ण विकार आदि अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है, चौथा हमारा सूत्र कौन सा है, नंबर 4 नंबर पर चलते हैं, नियम सूत्र। तो नियम सूत्र में हम लोग क्या देखते हैं, लिखा है नियमयन्ते निश्चयन्ते प्रयोगः येन सा, अर्थात जिसके द्वारा प्रयोगों का नियमन किया जाए उसे नियम कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा प्रयोगों का नियमन किया जाए उसे नियम कहते हैं। तो अष्टाध्यायी में लगभग 217 नियम सूत्र हैं। तो अष्टाध्यायी में पूछा जाए लगभग नियम सूत्र कितने हैं, तो 217 नियम सूत्र हैं। अगला, किसी सूत्र के द्वारा कार्य सिद्ध होते हुए उसी कार्य के लिए यदि किसी अन्य सूत्र को पढ़ा जाए तो वह नियम सूत्र कहलाता है। किसी सूत्र के द्वारा कार्य सिद्धि होते हुए
उसी कार्य के लिए यदि किसी अन्य सूत्र को पढ़ा गया हो तो वह सूत्र हमारा नियम सूत्र कहलाता है। लिखा है सिद्धे सत्या आरंभमाणो विधि नियमाय भवति, अर्थात सिद्धे माने सिद्ध होने पर भी पुनः विधान, सत्यारंभमाणो विधान करने से एक विशेष नियम का संकेत उससे प्राप्त होता है। यथा पति समास एवं एच क्या लिखा है इग्रहास्वदेशो प्रत्यधिक समासचास, ये हमारे सूत्र हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है अतिदेश सूत्र। तो अतिदेश सूत्र में क्या बताया गया है परिभाषा में, अतिदेश्यन्ते तुल्यतया विद्यन्ते कार्याणि येन सो अतिदेशः। अतिदेश्यन्ते अर्थात जिसके द्वारा समानता प्रदान की जाए, ठीक है, तुल्यतया अथवा आरोपण किया जाए, विद्यन्ते कार्याणि येन सो अतिदेशः, उसे क्या कहते हैं, अतिदेश कहते हैं। ठीक, अतिदेश किसे कहा जाता है, अर्थात जिसके द्वारा समानता प्रदान की जाए अथवा आरोप किया जाए उसे अतिदेश कहते हैं। अष्टाध्यायी में पूछा गया कि लगभग अतिदेश सूत्रों की संख्या कितनी है, तो अतिदेश सूत्रों की जो संख्या है वो 118 सूत्र बताए गए हैं। तो अष्टाध्यायी में लगभग 118 अतिदेश सूत्र हैं, तो ये बताया गया है। वैयाकरणों ने 7 प्रकार का अतिदेश माना है। तो वैयाकरणों ने 7 प्रकार का अतिदेश माना है, तो कौन कौन से हैं आपके चलते हैं। लिखा है निमित्तादिदेशः और व्यपिदेशातिदेश और तादात्म्य अतिदेश, शास्त्रातिदेश, कार्यातिदेश, रूपातिदेश, अर्थातिदेश। ठीक है, निमित्तातिदेश, व्यपदेशातिदेश, तादात्म्य अतिदेश, शास्त्रातिदेश और कार्यातिदेश, रूपातिदेश और अर्थातिदेश, ये हमारे 7 वैयाकरणों के द्वारा अतिदेश माने गए हैं। आगे चलते हैं। लिखा है अधिकार सूत्र, 6 नंबर पे आपको बढ़ते हैं। तो अधिकार सूत्र में क्या बताया है, एकत्र उपांतस्य अन्यत्र व्यापारा अधिकारा, एकत्र उपांतस्य अन्यत्र व्यापारा अधिकारा, एक स्थान पर प्राप्त। ठीक है, एकत्र माने एक स्थान पर प्राप्त, अन्यत्र व्यवहार ही अधिकार कहलाता है। कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करते हैं किंतु अन्य सूत्रों के क्षेत्र में अपना अधिकार रखते हैं, उसके सहायक बनते हैं। ऐसे सूत्र हमारे क्या कहलाते हैं, अधिकार सूत्र हैं। ठीक है, ऐसे हमारे सूत्र अधिकार सूत्र कहलाते हैं। लिखा अधिकार सूत्र अपने क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी सूत्रों के साथ अनुवृत्त करते हैं, अर्थात अनुवृत्त होता है। आगे चलते हैं। तो सभी मित्रों का विजय भोग क्लासेस यूट्यूब चैनल परिवार में सभी मित्र का स्वागत है। विजय भोग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी को। तो अगला पूछा गया है कि अधिकार सूत्रों की संख्या कितनी है। तो अष्टाध्यायी में लगभग 48 अधिकार सूत्र हैं। यथा जैसे बताया गया कारके यंज्ञापि प्रातिपदिकात धातौ प्रत्ययाः पराश्च, ये हमारे क्या हैं अधिकार सूत्र हैं। कारके यंज्ञापि प्रातिपदिकात धातौ प्रत्यय परश्च, ये अधिकार सूत्रों की संख्या है। और अष्टाध्यायी में लगभग 48 हमारे अधिकार सूत्र बताए गए हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर आगे मिलते हैं हम लोग। कारक प्रकरण जो आपके अष्टाध्यायी मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी में जो कारक प्रकरण है वो हलंत्यम से हम लोग प्रारंभ करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। व्यस्त रहें, मस्त रहें और घर पर सभी स्वस्थ रहें। आप सभी का धन्यवाद।